हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हम विश्व का भूगोल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भूगोल विषय के अंतर्गत स्थलीय, महासागरों, नदियों, पहाड़ों, आकाशीय पिंडों तथा ब्रह्मांड के अन्य भागों का अध्ययन किया जाता है। जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है या माना जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिस्टमैटिक जियोग्राफी। भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहा जाता है? हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। आधुनिक भूगोल का संस्थापक, फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। फिर से देख लेते हैं। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। अब आते हैं विश्व के भूगोल पर, जिसमें पहला टॉपिक है ब्रह्मांड, जिसको इंग्लिश में कॉस्मस कहते हैं। देख लेते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों यानी गैलेक्सीज तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा खगोल विज्ञान कहलाती है। यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालेमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किया। जो टालेमी थे, टालेमी ने मत दिया कि टालेमी ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। फिर आए निकोलस कापरनिकस ने क्या बताया? कापरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत दिया, उन्होंने बताया, अभिव्यक्त किया, क्या किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। कापरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की जानकारी जोहान्स कैपलर ने दी। कैपलर ने जो गति संबंधी नियम बताए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ब्रह्मांड उत्पत्ति के मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। दूसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत, जिसको स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। तीसरा है दोलन सिद्धांत, जिसको पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। तो है पहला, देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लैमेत्रे 1894 से 1966 ईस्वी ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इसकी व्याख्या की थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। महाविस्फोट सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यह घटना आज से लगभग 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। सतत सृष्टि सिद्धांत ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक दूसरा प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति
किसी विस्फोट से नहीं हुई। इसके अनुसार ब्रह्मांड ना कोई आदि है, ब्रह्मांड का ना कोई आदि है ना अंत है। यद्यपि इस सिद्धांत में प्रसारणशीलता समाहित है। इस सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता फ्रेड हायल, हरमन बॉन्डी तथा थॉमस गोल्ड हैं, मतलब इस सिद्धांत को मानने वाले। अब है दोलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन सैनब्रिज हैं। इनके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ और तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है। 290 करोड़ वर्ष बाद यह विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।